चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आईपीपी के अकाउंट से मर्चेंट ऑनबोर्ड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आईपीपी आईडी को लॉगिन कर लेना है। आईपीपी आईडी को लॉगिन करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जो आइकॉन्स दिख रहे हैं, इन आइकॉन्स में आपको मर्चेंट सर्विसेज नाम का आइकॉन दिखेगा। तो उस मर्चेंट सर्विसेज नाम के आइकॉन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको साइन अप न्यू मर्चेंट आएगा। उसके नीचे आपको इशू न्यू क्यूआर यूपीआई क्यूआर आएगा, देन री इशू यूपीआई क्यूआर आएगा। ठीक है, तो हमें अगर मान लीजिए नया मर्चेंट अगर ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो हमें साइन अप न्यू मर्चेंट में जाना है। अगर मान लीजिए कोई मर्चेंट आपका है पहले से बना हुआ है, तो उसको अगर क्यूआर कार्ड सिर्फ इशू करना है तो वो हम कर सकते हैं सेकंड वाले ऑप्शन से। और अगर किसी का क्यूआर कोड ऑलरेडी इशूड है तो उसको हम लोग री इशू क्यूआर कार्ड करना है, तो री इशू यूपीआई क्यूआर में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मर्चेंट ऑनबोर्ड कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जाना है साइन अप न्यू मर्चेंट में। देन साइन अप न्यू मर्चेंट में जाने के बाद यहाँ पर हमें उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर पहले एंटर करना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर कर देना है। देन आपको जो मर्चेंट है उसके फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपको क्या करना है, उसका फिंगरप्रिंट ले लेना है। ठीक है, फिंगरप्रिंट जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप उसको कोशिश करिएगा कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही आप उसका ऑनबोर्डिंग करें। ठीक है, और जैसे ही फिंगरप्रिंट आप यहाँ पर ले लेंगे, फिंगरप्रिंट लेने के बाद आपको जो है इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा, आपका फिंगरप्रिंट ओके हो जाएगा। ठीक है, जैसे फिंगरप्रिंट ओके होगा आपको यहाँ पर इसकी डिटेल दिख जाएगी। ठीक है, डिटेल दिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसकी डिटेल्स आपको वैसे ही रहने देनी है। ठीक है, फिर आपको एड्रेस जो है वो आपके मर्चेंट का उसे वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बिज़नेस कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बिज़नेस कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी में आपका जो मर्चेंट है वो काम करता है, उस बिज़नेस कैटेगरी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप लोग बिजनेस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बहुत सारी बिजनेस कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आपका जो मर्चेंट है, ठीक है, उस कैटेगरी में आप लोग को उसको यहाँ पर क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी कैटेगरी के अंदर वो फॉल करता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पर्सनल सर्विसेज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने कोई बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। ठीक है, फिर जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो उनको यहाँ पर सब कैटेगरी में भी आपको यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी आएगी। ठीक है, तो उन कैटेगरी आपके अकॉर्डिंग जो भी आप बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिजनेस सब कैटेगरी आएगी, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको इनेबल आधार पे जरूर यहाँ पर ओके कर देना है। इनेबल आधार पे को ऑन कर दीजिएगा और आई एग्री टर्म्स और एंड देयर कंसेंट दोनों दे देना है। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है आपको, एंड देन आपको कंटिन्यू यहाँ पर बटन प्रेस कर देना है। दोबारा से आपको फिंगरप्रिंट या ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस मर्चेंट का दोबारा से आपको फिंगरप्रिंट यहाँ पर ले लेना है। जैसे आप फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे, मर्चेंट दोबारा से फिंगरप्रिंट यहाँ पर मर्चेंट का फिंगरप्रिंट आपको ले लेना है। ठीक है, और मर्चेंट का फिंगरप्रिंट आपके पास यहाँ पर जैसे ही ओके हो जाएगा, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर बताएगा कैप्चर सक्सेस। इसका मतलब है कि फिंगरप्रिंट सक्सेस हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो आगे की प्रोसेस है, ठीक है, उसमें अब नेक्स्ट आपको आपका जो मर्चेंट है उसका जो क्यूआर कार्ड है, ठीक है, उस क्यूआर कार्ड को आपको स्कैन करना है। ठीक है, तो आप इशू क्यूआर कार्ड करेंगे, इशू क्यूआर कार्ड में जैसे जाएंगे यहाँ पर आपके पास क्यूआर कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, उस क्यूआर कार्ड को स्कैन क्यूआर स्टिकर और ये बगल में आपका क्यूआर कार्ड रखा हुआ है, इसको आपको स्कैन कर देना है। देन आफ्टर आपको दोनों ही टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, और जैसे टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पर कंटिन्यू का बटन आएगा, कंटिन्यू बटन को क्लिक करते हैं। दोबारा से आपको फिंगरप्रिंट स्कैन लेना है। ठीक है, आपने जैसे फिंगरप्रिंट आपने लिया, ठीक है, आपको फिंगरप्रिंट यहाँ पर दोबारा से मर्चेंट के लेने हैं। ठीक है, मर्चेंट के फिंगरप्रिंट आप लेंगे। फिंगरप्रिंट लेने के बाद आपको कैप्चर सकते हैं, जब यहाँ पर तब आपको यहाँ पर होल्ड करके रखना है। ठीक, कैप्चर सक्सेस आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग को आगे बढ़ना है। देन आपका प्लीज राइट मर्चेंट नेम डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ठीक है, आपको क्यूआर कार्ड जो आपने अभी स्कैन किया है उसके ऊपर मर्चेंट का नाम लिखना है। ठीक है, और मर्चेंट को बताना है कि मर्चेंट जो है वो जब तक 2 ट्रांजेक्शन नहीं करता है, ठीक है, तब तक उसका जो 2 इनवर्ट ट्रांजेक्शन आपको करने हैं, तभी आपका जो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग है वो सक्सेसफुली मर्चेंट ऑनबोर्ड होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, यही प्रोसेस थी आपकी मर्चेंट ऑनबोर्डिंग की। थैंक यू सो मच।